Hello guys, what's up? I hope you all are enjoying at your home. And first of all, I welcome you all in my channel. Today I have brought for you a collection of some questions that is beneficial for you all, and it will help you in your SSC exams, Air Force and banking. What you have to do in it, you may see the direction. Find out the error if any. आपको क्या करना है कि इसमें एरर को फाइंड करना है. अगर आपको कहीं पर गलत दिखता है उसको नोटिस करना है और उसमें टिक आउट करना है. आप ध्यान से देखिए, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन. कहता है कि जल्दी जल्दी करो, फास्ट करो, कहीं तुम्हारी ट्रेन छूट न जाए. अब इसमें जो है आपका एरर कहाँ पे है, देखिए. मेक हेस्ट, इसमें कोई एरर नहीं है. लेस्ट जो है एक वर्ड है, इसमें भी कोई एरर नहीं है. यू शुड नॉट मिस, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही इस्तेमाल होता है, ये भी सही है. बट एरर कहाँ है यहाँ पे, लेस्ट जो है, लेस्ट में नॉट इंक्लूड होता है और लेस्ट वर्ड के साथ नोट जो है दोबारा नहीं यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर आप देखिए कि सी वाले पार्ट में नोट जो है अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे नोट होने की वजह से ये आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाता है. तो आप जो है क्या करेंगे कि एस सी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, लेस्ट के साथ नोट नहीं होगा और ये गलत है, जिसके वजह से इसमें आप टेक आउट करेंगे. यानी कि फाइनल आंसर जो है आपका सी है. सी इज योर फाइनल आंसर. नाउ लुक द सेकंड क्वेश्चन. इन दिस सेकंड क्वेश्चन, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल. हम लोगों में से बहुत नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि तैरा कैसे जाता है, तैरना कैसे है. तो यहाँ पे क्या है कि आपका, आप ध्यान से देखिए, ठीक है. नो के बाद यहाँ पर टू स्विम जो लिखा हुआ है, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम. तो सी वाले पार्ट में ही आपका एरर है. नो वर्ड के बाद हमेशा हाउ टू के साथ मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे यहाँ पे होना चाहिए था हाउ टू स्विम, तो ये जो है आपका सही होता है. तो ये सी वाले पार्ट में ही आपका एरर है, दूसरा भी सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल. लास्ट में एक गरीब लड़की से शादी कर लिया. आप ध्यान से देखिए, ठीक है. ही वॉज मैरिड, ये जो है पैसिव में है. दिस इज इन पैसिव वॉइस एंड विथ पैसिव वॉइस विथ द वर्ड मैरी. अगर मैरी वर्ड एक्टिव में हो तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते. हम लोग ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन कर देते हैं, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है. लेकिन जब पैसिव में हो, जब पैसिव में होगा तब क्या करना है कि मैरी वर्ड के साथ हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल भी करते हैं और विथ का इस्तेमाल भी करते हैं. कहीं पर टू लगाना होता है, कहीं पर विथ लगाना होता है. तो जहाँ पर अगर मेल नेम फर्स्ट होगा, मेल नेम या प्रोनाउन अगर पहले आता है, ठीक है, जैसे ही हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, कोई लड़का, ठीक है, या लड़का का कोई प्रोनाउन लड़के के बदले में यूज़ किया. ही आप समझ रहे होंगे, ही या, ठीक है, ही से रिलेटेड मोहन, सोहन, कोई नाम. मतलब अगर बॉयज़ के नेम अगर पहले आते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे. और अगर लड़की का नाम पहले आता है या सी आता है तो उसके साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं. तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, ठीक है, तो ही के साथ विथ लगा हुआ है. तो ही के साथ विथ लगा हुआ है तो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है. कहीं पर कोई एरर नहीं है. एट लास्ट, इसमें एट लास्ट कोई एरर नहीं. ही वॉज मैरिड, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं. विथ लगा हुआ है, ही है यहाँ पर, ठीक है, तो विथ ही लगेगा, ये भी सही है. यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं दिखेगा, ठीक है. ए पुअर गर्ल, इसमें भी कोई एरर नहीं. और फाइनल आंसर जो है आपका ई हो जाएगा, ठीक है. कोई एरर नहीं है यहाँ पे, नो एरर आंसर होगा आपका. ई में आप फाइनली टच करेंगे, ठीक है. लेकिन आपके बुक में यहाँ पे सी का ही दिया हुआ है कि सी में एरर है, ठीक है. यानी कि बुक के हिसाब से टू सही होगा वहाँ पे, ठीक है. लेकिन मैंने पढ़ा है ही जब शुरू में होता है, कोई लड़का का नाम शुरू में होता है, तो वहाँ पर हम लोग विथ लगाते हैं, ठीक है. और अगर आपको कोई डाउट लगता है, ठीक है, तो आपको मैं स्क्रीनशॉट इसका ले करके आपको दूंगा, कमेंट बॉक्स में दूंगा या फिर जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ दूंगा, ठीक है. ही के साथ विथ यहाँ पे सही है. चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. सी सेड दैट शी विल हेल्प मी. शी सेड दैट शी विल हेल्प मी.
वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। इसमें एरर फाइंड करना है। आप देखिए एक रूल होता है, ठीक है, कि अगर आपका मेन क्लाउज पास्ट में हो तो आपका सेकेंडरी क्लाउज भी पास्ट में ही होगा। दैट के बाद इधर जो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लाउज। दैट के साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज लगता है, तो दैट वाले पार्ट के बाद, ठीक है, विल लगाया हुआ है। आप देखिए WILL है विल, जबकि इधर क्या है, शेड है, ये पास्ट में है, V2 है। जब V2 होगा इधर मेन क्लाउज में, आपका मेन जो प्रिंसिपल क्लाउज है, मेन क्लाउज है, वो अगर पास्ट में होता है तो आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज, या कोऑर्डिनेट नहीं, सबऑर्डिनेट क्लाउज, चूँकि दैट लगा हुआ है तो सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो भी आपका पास्ट में होगा। तो विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा। तो विल का पास्ट जब वुड होगा तो यहाँ पे सी में लिखा हुआ है विल, यहाँ पे एरर हो गया, ठीक है, और यही जो है आपका आंसर होगा। आप इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक एट ओखला। बीइंग अ फाइन डे, आप इसमें देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे है बीइंग अ फाइन डे तक, और दूसरा सेंटेंस है वी वेंट आउट फॉर पिकनिक। तो दो सेंटेंस है। बीइंग अ फाइन डे, इसमें बीइंग जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट जो है अननोन है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में जब भी V4 से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, वो V4 जेरंड V4 जो है वो वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है, और ये जो V है ये इसका सब्जेक्ट है। तो अगर इस V सब्जेक्ट को आप शुरू में लगाते हैं बीइंग के पहले, तो क्या हो जाएगा कि बीइंग, वी बीइंग, अब ध्यान से देखिए, वी बीइंग अ फाइन डे, वी इसको उठा के जब यहाँ लेके आएंगे, इसको शुरू में करेंगे वी बीइंग अ फाइन डे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, यहीं पे एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वी बीइंग अ फाइन डे नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपका इट जो है लगाना चाहिए था, ठीक है। इट बीइंग अ फाइन डे मतलब एक अच्छी दिन, एक अच्छी सुबह होने की वजह से वी वेंट आउट फॉर पिकनिक, हम लोग पिकनिक के लिए रवाना हुए। तो यहाँ पर ए वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आए तो आप इसका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे वी सब्जेक्ट है, इसको उठा के शुरू में रखिए। अगर शुरू में रखने के बाद अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, वी बीइंग अ फाइन डे, तो ये तो गलत हो गया। वी बीइंग अ फाइन डे हम लोग तो एक दिन हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर यहाँ पर वी को लगाने के बाद आपको अटपटा सा लगे, सेंटेंस सही नहीं लगे, ठीक है, तो आप समझिए कि एरर है, और वहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा। दूसरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, इट होना चाहिए था, और इट यहाँ पर छुटा हुआ है, तो छूटा हुआ है, इसके वजह से एरर है 5 के ए, ठीक है, इसका ये आंसर होगा, इट होना चाहिए था। चलिए 6 नंबर में है मेनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। मेनी ए मैन, इसका मतलब है, मेनी ए मैन का मतलब बहुतों में से कोई एक, तो बहुतों में से कोई एक, ये सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए था, हैव बीन लगा हुआ है, गलत हो गया, ठीक है। हैव बीन की जगह हैज बीन होगा, वर्किंग अंडर मी, यानी बी वाले पार्ट में एरर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योर फ्लैट इज सुपेरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट। आप याद रखिए, ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सुपेरियर। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में OR लगा हो, जैसे सुपेरियर, प्रियर, जूनियर, सीनियर, तो उसके साथ हमेशा ही टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए सुपीरियर के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देन लिखा हुआ है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। OR से लास्ट होने वाला एडजेक्टिव सुपीरियर एडजेक्टिव है, ठीक है। सुपीरियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, प्रियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। OR से लास्ट होने वाला कोई भी एडजेक्टिव, ठीक है, हमेशा ही टू लेता है, तो देन गलत, टू सही, बी में एरर हो गया आपका। दिस इज योर फाइनल आंसर बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली। चलिए यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ए वाली पार्ट, इन डिटेल्स। इन डिटेल्स नहीं होता है, इन डिटेल होता है।
ये आपका फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड रॉन्ग मतलब वर्ड लिखा हुआ गलत है। फ्रेजल वर्ड जो दिया हुआ है आइडियम से या फ्रेज जो होता है, तो इन डिटेल्स जो है वो नहीं होता है, ठीक है, उसके जगह इन डिटेल होता है, और इन डिटेल होने की वजह से यहाँ पे ये गलत हो गया। चलिए 8 क्वेश्चन ये हो गए हैं आपके। चलिए दूसरे पार्ट में देखते हैं 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द मिडोस नियर आवर फार्म। यहाँ पर है कैटल्स। कैटल्स जो है अपने आप में गलत वर्ड है। कैटल्स कभी नहीं होता है। कैटल्स जो है वो कभी नहीं होगा, हमेशा कैटल होगा। कैटल जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है, उसको एस लगा करके हम प्लूरल बनाते नहीं हैं, वो अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म में होता है। तो कैटल जो है यहाँ पर होना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, ये फॉल्ट हो गया आपका। ए वाले पार्ट में टिक लगाएंगे, ए एरर है। चलिए 10 नंबर में है यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। चलिए यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि ओ आर अगर रहता है तो देन नहीं लगाते हैं। अगर एडजेक्टिव है ओ आर से एंड हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सीनियर टू मी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है, बी आंसर होगा, फाइनल आंसर बी। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके रूल्स भी मैंने आपको डील कर दिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।